हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। आइए आज बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। वैसे तो डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 की, और फिर अगली वीडियो में टाइप 2 की बात करेंगे, और फिर उससे अगली वीडियो में शायद जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करेंगे। इकट्ठे क्यों नहीं कर रहे हम एक ही वीडियो में? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जिनको पता है उनको समझ आ जाएगी, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ी समझ आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायबिटीज़ टाइप 1, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले बच्चों में होती थी, टीनेजर्स में होती थी। आजकल ये किसी में भी हो जाती है, लेकिन फिर भी यह टाइप 2 से कम होती है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहा जाता है। अभी ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हम पर अटैक करने लगे। वैसे तो इम्यून सिस्टम हमें बचाने के लिए होता है, हमारे शरीर की आर्मी होती है, लेकिन वो हम पे ही अटैक कर बैठता है। वो कैसे करता है, आइए इसको समझते हैं। हमारे शरीर में जो पेनक्रियास होता है, जिसको अग्नाशय भी बोलते हैं, वह बीटा सेल बनाता है। बीटा सेल की ड्यूटी होती है वो इंसुलिन बनाए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में जाकर चीनी को पहचानता है। किसी भी तरह का मीठा जो होता है वो उसको पहचानता है, और फिर उस चीनी को, मीठे को लेकर वो सेल में जाता है, सेल तक पहुंचा देता है, कोशिका तक, जहां वो सेल या कोशिका उससे एनर्जी बनाती है शरीर को चलाने के लिए। जी हाँ, वही एनर्जी जो हमें काम करने के लिए चाहिए होती है। जब हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मुझे बहुत थकावट हो गई है, एनर्जी ही नहीं है उठने की, वही एनर्जी जो है सेल बनाता है। अब इसमें टाइप 1 डायबिटीज कहाँ से आती है? जैसे ही हमारा पेनक्रियास बीटा सेल बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करके बीटा सेल को ही ख़त्म कर देता है। उससे थोड़े बहुत बीटा सेल बचते हैं तो थोड़ा बहुत इंसुलिन बनता है। बीटा सेल की तो जॉब है ना कि वो इंसुलिन बनाए। तो जब बीटा सेल ही थोड़े होंगे तो इंसुलिन थोड़ा बनेगा। जब इंसुलिन थोड़ा होगा तो वो ब्लड में जाकर थोड़ी शक्कर को पहचानेगा, थोड़ी सी शक्कर लेके जाएगा सेल के पास। उससे सेल क्या बोलेगा? चीनी कम है। चीनी कम है तो शरीर क्या करेगा? हमारा मन करेगा चीनी खा लें, और चीनी खा लें, मिठाई भी खा लें, जो भी मीठा है बस खाते जाओ। उसका परिणाम क्या निकलेगा कि हमारे रक्त में और ज़्यादा चीनी हो जाएगी। पहले ही ज़्यादा पड़ी थी क्योंकि इंसुलिन ने पहचाना ही नहीं था उसको। जितना इंसुलिन था वो पहचान कर ले गया, इंसुलिन कम था, तो हम चीनी खाते जाएंगे क्योंकि सेल तो मांग रहा है, वो बढ़ती जाएगी। सेल में चीनी घटती गई, रक्त में चीनी बढ़ती गई। जब चीनी घट जाती है तो भी नुकसान बहुत होता है। बच्चे कई बार बेहोश होकर गिर जाते हैं, और अगर हमें मालूम ना हो कि इस बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 है, हम उस पर पानी के छींटे मारते रहें, चाहे जो भी करते रहें, उसको हम अगर मेडिकल सहायता नहीं देंगे तो इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें चाहे डायबिटीज हो चाहे ना, इसको समझना ज़रूरी है, ताकि घर में, परिवार में, जान पहचान में, स्कूल में, ग्राउंड में, कहीं भी अगर इस तरह की समस्या आए तो हम उसको समझ सकें और फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल कर सकें या कुछ मीठा खिला सकें। जब ऐसी दिक्कत होती है तो कोई मीठा, आमतौर पे इस तरह के मरीज़ जो होते हैं उनके बैग में, पर्स में मीठा भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है कि इनको डायबिटीज़ टाइप 1 है। अगर नहीं भी है तो आपको अगर मालूम है तो आप सहायता कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि होती क्यों है, बच्चों में, छोटे बच्चों में भी क्यों हो जाती है? उसके एक तो हेरिडिटी हो सकती है कि माँ बाप को, नाना नानी, दादा दादी, किसी को भी परिवार में हो तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चे को भी हो। दूसरे, ह्यूमन एंट्रोवायरस एक होता है, उसके कारण भी हो जाती है, वो टेस्ट करने से पता लग जाता है। तीसरे जो है, छोटे छोटे बच्चों को जब वायरल आजकल होते हैं तो ओवर द काउंटर ही कई बार उठा के एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं बिना ही डॉक्टर से पूछे। वायरल में तो वैसे ही एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। एंटीबायोटिक जो है वो छोटे बच्चों में जो टी सेल होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, तो उससे फिर हमें डायबिटीज़ का खतरा रहता है, टाइप 1 का।
तो ये मुख्यतः इसके 3 ही कारण आते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? एक तो ये कि गिर गया कोई बेहोश होके, पर वो तो बहुत लेट स्टेज है ना, उससे पहले भी तो ये अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो उसकी पहचान शुरू में ही हो जाए तो हम शुरू में ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से। सबसे पहले तो ये पहचान है इसकी कि बच्चे को बाथरूम बहुत जाना पड़ता है यूरिन के लिए, रात को भी उठ के जाना पड़ता है। जो बच्चे पहले बिस्तर गीला नहीं करते थे वो बच्चे बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी पहचान ये है कि उनको प्यास बहुत लगती है, बार बार पानी पीते हैं, फिर भी उनका मुंह सूख रहा होता है। वो मे भी नहीं बताते हैं कि मेरा मुंह सूख रहा है, पर बार बार पानी पीने से पता लग जाता है। पानी ज़्यादा पीते हैं इसीलिए फिर बाथरूम भी ज़्यादा जाना पड़ता है। और चिड़चिड़े हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। अब कमज़ोर क्यों होने लगते हैं? जब हमारे सेल को चीनी नहीं मिलती ऊर्जा बनाने के लिए, वो क्या करता है, जो फैट होता है शरीर में, फैट से ऊर्जा बना लेता है। इसी वजह से डॉक्टर चेक करके बता देते हैं कि इनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्योंकि जब फैट से ऊर्जा बन रही होती है तो यूरिन में कीटोन्स आ जाते हैं। तो यूरिन टेस्ट करने से पता लग जाता है कि ये डायबिटीज़ टाइप 1 है। तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, बार बार यूरिन जा रहा है, बच्चा थका हुआ है। जिन कामों को पहले बड़ी खुशी से करते थे अब उसको मना कर देंगे, करेंगे नहीं, लेटे रहेंगे, गुस्सा आएगा उनको बहुत ज़्यादा। तो ये जो अगर इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं किसी बच्चे में, टीनेजर में भी हो रहे हैं, किसी बड़े में भी हो रहे हैं, तो सबसे पहला यही काम होना चाहिए कि हम उनको अपने डॉक्टर के पास ले जाएं और उनका टेस्ट करवा लें। और डॉक्टर खुद ही कर देते हैं, बता देते हैं। अगर आप सिम्टम बताएंगे तो वो बता देते हैं। अब इसके लिए ट्रीटमेंट डॉक्टर्स क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं, क्योंकि इंसुलिन ही तो है जो कम बन रहा है ना हमारे शरीर में, तो वो इंसुलिन देते हैं। पैच भी लगता है, इंजेक्शन भी लगते हैं, जो भी वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं उनको क्या देना है। अब बीइंग अ नेचुरोपैथ, मैं तो ये चाहती हूँ कि कुछ इस तरह का भी काम हो कि हम हर्बल मेडिसिन से या अपने भोजन से या अपने लाइफस्टाइल से उसको कैसे बचा सकते हैं। अब अगर ये वंशानुगत है, हेरिडिटी है, तो ये होगा ही होगा ना, अगर उस कारण से हो गया है तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि वो वाले भोजन खाएं जो बीटा सेल बनने में सहायक हों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिससे इम्यून सिस्टम अटैक करने लग गया है। तो हमारा फोकस एक तरफ तो अच्छे भोजन पर होना चाहिए, अच्छा भोजन भी वो जो बीटा सेल बनने में सहायता करे और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में सहायता करे। तो वो कौन कौन से भोजन हैं जो हम डायबिटीज टाइप 1 या 2 में भी खा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत लंबी हो जाए और फिर इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए। बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो हो सकता है हम ज़्यादा भी भोजन दे भी नहीं रहे हैं, माँ क्या दूध पी रहे हैं या थोड़ा बहुत ही अभी खाना शुरू किया है, तो उनमें भी हम कैसे केयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अपने चिकित्सक के पास उनको लेकर जाइए। तो ये सारी जानकारी थी डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में, और अगली वीडियो में हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, और फिर हम उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम फिर सारी डायबिटीज़ में हम कैसे सहायता कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।